नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा में। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा सी डबल पॉइंटर। ठीक है, सी डबल पॉइंटर आराम से सीखेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम लोग डबल पॉइंटर को हम लोग बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि एक वेरिएबल का यहाँ पर मान लीजिए एक मेमोरी लोकेशन है, आप लोग बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर वैल्यू जो है वो स्टोर होती है। ये वेरिएबल है, यहाँ पर कोई वेरिएबल है, इसका नाम हम लोगों ने रख दिया ए। इसका कोई एड्रेस होता है, ठीक है। इस मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस होता है। जैसे कि आप लोग मान के चलिए FFF3 ये इसका एड्रेस है, ठीक है। अब ये एड्रेस जो है वो स्टोर करने के लिए हम लोग किसको इस्तेमाल में लेते हैं? पॉइंटर को। तो ये FF3 जो है, FF3 ये स्टोर करेगा कोई ना कोई पॉइंटर वेरिएबल। इसको हम लोगों ने रख दिया P। इसका भी कोई एड्रेस होगा FFF2 जो कि स्टोर करेगा कौन? एक नया पॉइंटर। क्योंकि पॉइंटर का काम क्या होता है? पॉइंटर का सिर्फ काम होता है एड्रेस स्टोर करना। पॉइंटर का जो मेन टास्क होता है वो क्या होता है? पॉइंटर का मेन टास्क एड्रेस स्टोर करना होता है, ठीक है। एड्रेस स्टोर करना होता है, ठीक है। तो इस पॉइंटर ने किसका एड्रेस स्टोर कर लिया? इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लिया। और इस पॉइंटर ने क्या स्टोर कर लिया? इस पॉइंटर का एड्रेस जो है वो स्टोर कर लिया। तो हम लोग इसको बोलेंगे P1। और यहाँ पर हो जाएगा FFF2, यहाँ पर हो जाएगा FFF1। मान के चलिए ऐसे ही कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर ये इंटीजर में होता तो यहाँ पर कितना होता? यहाँ पर सपोज आप लोगों ने लिख दिया 8, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 0, यहाँ पर हो जाता 2, यहाँ पे हो जाता 4, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाती 4, ये हो जाती कितनी? ये हो जाती 2, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग कह सकते हैं कि ये वेरिएबल की जो वैल्यू है, ये वेरिएबल का जो एड्रेस है वो ये P एक्सेस करेगा। तो ये डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। अगर हम लोग डायरेक्ट एड्रेस पे पहुंच जाए तो मेमोरी लोकेशन को हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका एक एडवांटेज सबसे अच्छा है, एडवांटेज बहुत अच्छा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका फास्ट एक्सेस टाइम होता है। ये सी पॉइंटर जो है, पॉइंटर रिड्यूस करता है एक्सेस टाइम को। पॉइंटर रिड्यूस करता है एक्सेस टाइम को। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। और पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है? डबल पॉइंटर बोलते हैं। एक पॉइंटर का एड्रेस दूसरा पॉइंटर जो है वो स्टोर करेगा, और जो पॉइंटर है वो वेरिएबल का वैल्यू जो है वो स्टोर करेगा। तो एक एग्जांपल हम लोग जैसा ले लेते हैं। और डबल पॉइंटर को हम लोग दर्शाएंगे कैसे? जैसे अगर इंटीजर टाइप का है तो हम लोग कैसे दर्शाएंगे इसको? इसका जो सिंटेक्स है वो दिखा देता हूँ, उसे डिक्लेयर करने का। उसको हम लोग लिखेंगे इंटीजर स्टार स्टार P, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे डबल पॉइंटर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल पॉइंटर बोलेंगे, डबल स्टार को। और डबल स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार P और ये स्टार P। अब ये स्टार P का मतलब क्या होता है? एक वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। जैसे कि ये FF4 है और ये स्टार लग गया तो मतलब FF4 को जो स्टोर है FF2 ये स्टोर करेगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम एक आगे एग्जांपल में आप लोगों को क्लियरली जो है वो चीज़ दिखाएंगे कि कैसे आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, void main, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं हैश इंक्लूड। आप लोगों को पूरा समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे इसको हम लोग ट्रैवर्स करते हैं मैन्युअली पॉइंटर को, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में कोई भी डिफ़िकल्टीज आप लोगों को महसूस ना हो अगर आप लोगों से कोई आउटपुट पूछे तो। इंटीजर A इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या लिखा? 10। यहाँ पर मैंने लिखा इंटीजर स्टार P। यहाँ पर मैंने लिखा इंटीजर डबल स्टार PP। ये तो हो गया डबल पॉइंटर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल पॉइंटर। ये हो गया सिंगल पॉइंटर यानी पॉइंटर सिर्फ। और ये हो गया वेरिएबल। इतनी बात समझ में आ गई।
अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, देखिए पी के अंदर क्या डाल दिया हम लोगों ने, m%a डाल दिया, m%a डाल दिया। तो इसका मतलब हो गया कि a का कोई ना कोई एड्रेस है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर वाले एग्जाम्पल पर दोबारा चलते हैं और यहाँ पर हम लोग बताते हैं आप लोगों को, ये वेरिएबल हो गया, यहाँ पर मैंने स्टोर किया 10, तो ये हो गया a, एक वेरिएबल है, इसका कोई ना कोई एड्रेस है, जैसे कि हम लोगों ने रखा था FF4, ठीक है। अब ये FF4 जो है वो किसने स्टोर कर लिया, P ने, तो यहाँ पर आ गया FF4 और ये हो गया P के पास। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए कि एक्चुअल में m%a की वैल्यू हम लोगों ने दे दी, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि पॉइंटर P पॉइंट कर रहा है वेरिएबल a के एड्रेस को, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब डबल पॉइंटर की बात आती है तो हम लोगों ने लिखा डबल PP और उसमें मैंने डाल दिया एड्रेस ऑफ P का जो एड्रेस है वो डाल दिया। तो डबल पॉइंटर का मतलब क्या निकला कि पॉइंटर PP जो है डबल पॉइंटर है, पॉइंट कर रहा है एड्रेस पॉइंटर P को। पॉइंटर यहाँ पर लिखते हैं डबल पॉइंटर PP पॉइंट कर रहा है पॉइंटर P के एड्रेस को, पॉइंटर P के एड्रेस को, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखा printf और मैंने यहाँ पर लिखा, अगर हम लोगों को एड्रेस प्रिंट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एड्रेस ऑफ A। अगर मुझे A का एड्रेस करना है तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर P को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे और एड्रेस पॉइंट करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, स्मॉल x, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने P को पॉइंट कर दिया, तो इसमें आप लोगों के पास एड्रेस आ जाएगा P का, यानी कि FFF4 आउटपुट में ये आ जाएगा आप लोगों के पास। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं दोबारा printf एड्रेस ऑफ P, एड्रेस ऑफ P किसके पास है, %x, और ये है आप लोगों के पास डबल PP के पास। तो यहाँ पर क्या जाएगा, FF2, क्योंकि इसका जो एड्रेस है वो FF2 है, तो ये आ जाएगा PP के पास, ठीक है। अब हम लोगों को वैल्यू स्टोर करनी है P के ऊपर, तो हम लोगों ने लिखा printf वैल्यू स्टोर्ड एट P, वैल्यू स्टोर्ड एट P पर क्या वैल्यू स्टोर्ड है, %d से यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और अगर वैल्यू आप लोगों को निकालनी है तो हम लोगों ने क्या लिखा, $P, तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा 10। वैल्यू स्टोर्ड एट PP, तो इसमें भी आप लोगों के पास क्या जाएगा, printf वैल्यू स्टोर्ड एट डबल PP, %d, और हम लोग यहाँ पर निकाल देते हैं डबल पॉइंटर ऑफ PP। तो इसमें डबल पॉइंटर के वैल्यू कितनी है, ये भी 10 ही है, क्योंकि हम लोगों ने P को स्टोर कर रखा है। तो ये P से पहले यहाँ पर क्या जाएगा, डबल पॉइंटर PP है, तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू जो है वो P पर क्या है वो आ जाएगी आप लोगों के पास, ठीक है। तो P की जो वैल्यू वो 10 है, तो इसका आउटपुट भी आप लोगों के पास क्या आएगा, 10। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो आप लोगों को समझाना है। अगर आप लोग ये समझ लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी है। आप लोग देखिएगा कि कैसे वैल्यू जो है वो एरे की वैल्यू हम लोग ट्रैक करते हैं और कैसे कितना आउटपुट जो है आप लोगों के पास आता है। हम लोगों ने लिखा, देखिए हैश इंक्लूड, ठीक है, stdio.h, यहाँ पर लिखा मैंने void main, यहाँ पर लिखा इंटीजर a ऑफ 10, उसमें मैंने स्टोर कर दिया 100, 206, 300, 409, 509 और 610, ठीक है।
अब हमारे पास क्या है, दूसरा है इंटीजर स्टार पी यानी फर्स्ट पॉइंटर। इसको मैं सिर्फ पॉइंट करूँगा ये एड्रेस यानी कि ए। तो मैंने यहाँ पर किया ए, यहाँ पर आ गया a+1, यहाँ पर आ जाएगा a+2, a+3, a+4 और a+5। ये तो हो गया a, ये हो गया a+1। क्योंकि ये पॉइंटर है तो पॉइंटर को हम लोग एड्रेस देंगे, तो a को हम लोग डायरेक्टली असाइन करेंगे a+1, a+2, ये हो जाएगा a+3, ये हो जाएगा a+4 और ये हो जाएगा a+5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। इंटीजर स्टार स्टार यानी डबल पॉइंटर PP इक्वल्स टू मैंने दे दिया उसको P, यानी कि फर्स्ट एड्रेस दिया मैंने इसको, यहाँ पर हो जाएगा PP आप लोगों का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं PP को इंक्रीमेंट कर देता हूँ PP+1, PP++ के साथ। PP++ का मतलब क्या हुआ कि एड्रेस में एक वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, इसकी एड्रेस में बढ़ी है, याद रखना, वैल्यू नहीं बढ़ी, क्योंकि वैल्यू तो वैसे भी नहीं है, वैल्यू तो सिर्फ A के पास है। अब हम लोगों ने लिखा यहाँ पर printf, और मैंने यहाँ पर लिखा %d। समझने की कोशिश करना है, एग्जाम्पल बहुत ही आसान है और समझने लायक भी है। अगर आप लोग इसको समझ लेंगे तो आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी एग्ज़ाम में। डबल PP माइनस A और ये हो गया डबल स्टार PP। ठीक है, इस डबल स्टार PP का मैंने बताया था आप लोगों को कि P के ऊपर जो भी स्टोर्ड है वो आप लोगों के पास आ जाएगा, यानी P की जो वैल्यू है वही आप लोगों के पास डबल स्टार P के अंदर आएगी। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले इटरेट करते हैं और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि वैल्यू जो है वो कैसे आई है और कैसे जो है वो ट्रैक करेगी। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों के पास सेट कर लेता हूँ। A एक एरे है, इसके अंदर मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कितनी वैल्यू है इसके अंदर, 100, 206, 300, 409, 509 और 601, ये वैल्यू है हमारे पास। इसका जो एड्रेस है, इसका एड्रेस है 200, इसका जो एड्रेस है वो है 202, क्योंकि इंटीजर टाइप है। 204, 206, 208, 2010, 210 एंड 212। ठीक है, ये एरे हो गया A। अब P को मैंने क्या दिया था, पूरा का पूरा A+1 ये दिया था। तो जो A है वो एक्चुअली में कहाँ पर स्टोर्ड है, इसका एड्रेस क्या है 200, तो ये A हो जाएगा A और ये हो जाएगा स्टोर 200। अब इसका भी कोई एड्रेस होगा, वो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं 300 से। अब ये हो गया A+1 यानी कि 206, ये हो गया A+2 यानी कि 300, ये हो गया A+4 यानी कि A+3 यानी कि 409, 206, सॉरी गलत लिख दिया मैंने को वैल्यू नहीं लिखनी थी, यहाँ पर एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा A+3, ये हो जाएगा A+4 और ये हो जाएगा A+5। अब ये देखिए एड्रेस स्टोर करेगा, क्योंकि ये है पॉइंटर और पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है। तो ये A वाला एड्रेस यानी कि 200 स्टोर कर लेगा, ये 202, ये 204, ये 206, ये 208, ये 210। ठीक है, अब देखिए आप लोग डबल पॉइंटर स्टार डबल P यानी पॉइंटर, इसने किसको पॉइंट किया, सिर्फ P को। तो यहाँ पर है P क्या स्टोर करेगा, यहाँ पर है P। ठीक है, P के पास कितना आएगा, 300 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ऊपर वाले प्रोग्राम में देखिए इस लाइन को ये सिर्फ P को स्टोर कर रखा है, तो यहाँ पर आ गया 300 यानी कि बेस एड्रेस। अब इसने क्या किया, यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर इस लाइन को देखिए PP++ यानी कि P एक के साथ बढ़ गया। PP के पास कितना है 300, और इसके अंदर एक और बढ़ा देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, एड्रेस जो है वो कितना गया, इसका एड्रेस जो है वो 302, इसका एड्रेस 304, 306, 308, इसका 310 एंड 312।
अगर हम लोग एक और बढ़ा देंगे तो ये पॉइंटर कहाँ पे आ गया आप लोगों के पास, यहाँ पर। इसका इस लाइन का मतलब कितना हो गया, पीपी प्लस प्लस का, पीपी प्लस प्लस का मतलब कितना हो गया आप लोगों के पास, इसका हो गया 302। ठीक है, अब ये लाइन इटरेट करते हैं हम लोग, देखिए ये वाली लाइन, तो यहाँ पर कितना आएगा, पीपी माइनस पी। पीपी की वैल्यू है 302, क्योंकि पीपी प्लस हो गया था आप लोगों के पास, यहाँ पर देखिए 302, और पी की जो वैल्यू है वो है 300 माइनस 300। तो इसका आंसर आ गया 2 डिवाइड बाई 2, इंटीजर है, पॉइंटर डिवाइड होगा 2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1। आप लोगों को समझ में आ गया। कोमा डबल स्टार पीपी, डबल स्टार पीपी यानी कि पीपी की जो वैल्यू है वो कितनी है, पीपी पर स्टोर है आप लोगों के पास 200। ठीक है, और 200 के ऊपर स्टोर है 100। ठीक है, देखिए डबल स्टार पीपी, डबल स्टार पीपी यानी कि पी के ऊपर है 300, 300 की जो वैल्यू है वो कितनी है 200, और 200 की, ये मैंने बोला था आप लोगों को कि डबल स्टार पीपी का मतलब होता है स्टोर्ड एट पी, जो पी के ऊपर स्टोर्ड है, यानी कि 200, 200 के ऊपर स्टोर है 100 आप लोगों के पास, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास, सॉरी यहाँ पर है सिंगल स्टार डबल पीपी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोर्ड वही आएगा 100, आप लोगों के पास आ जाएगा 100 माइनस, यहाँ पर देखिए कि ए के ऊपर कितना स्टोर्ड है, ए के ऊपर भी 100 स्टोर्ड है। आप लोग समझने की कोशिश करें कि कितना स्टोर्ड है, कि जो स्टोर्ड है वो वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों के पास, वो आ जाएगी डबल स्टार पीपी। वापिस से देखते हैं हम लोग इसको, डबल स्टार पीपी, पीपी की जो वैल्यू है वो है 300। ओके, पीपी ये है आप लोगों के पास, पीपी के ऊपर कितना स्टोर है 300। दोबारा देखिए, पीपी डबल स्टार पीपी का मतलब है ये पीपी था और पी की वैल्यू स्टोर कर रखा था 300, और हमारे पास क्या है, हमारे पास है डबल स्टार पीपी, यानी कि पीपी के ऊपर स्टोर क्या है, पीपी के ऊपर स्टोर है 200 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 202, क्योंकि पीपी प्लस प्लस हो गया था आप लोगों के पास, तो यहाँ पर स्टोर है 202। तो ये वैल्यू गलत हो गई यहाँ पर, इसका वैल्यू है 202 माइनस ए की जो वैल्यू है वो है 200, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1। एड्रेस हमेशा 1 से 2 से डिवाइड होगा। दोबारा इसको समझाते हैं, देखियो आप लोगों को ये लाइन समझने लायक है। यहाँ पर है पीपी प्लस प्लस, यानी कि पीपी की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर असाइन हुई थी 300। यहाँ पर देखिए पी की वैल्यू जो है असाइन हुई थी 300, अब पीपी प्लस प्लस हो गया था, पीपी प्लस प्लस हो गया था, तो पीपी कहाँ पर चला गया, पीपी की वैल्यू हो गई 302, इसके पास पॉइंट करने लग गया अब ये। ठीक है, अब ये हो गया p प्लस 1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, p प्लस 1। अब pp की वैल्यू कितनी है, यानी कि p प्लस 1 यानी 302, तो 302 मैंने लिखा, p की वैल्यू कितनी है 300, तो 2 डिवाइड बाई 2, pp यानी कि 302, और 302 के ऊपर जो है वो स्टोर्ड क्या है 202, 202 माइनस 200 डिवाइड बाई 2, यानी कि हो गया आप लोगों के पास 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1। अब डबल स्टार पीपी है, पीपी के ऊपर स्टोर है 302, डबल स्टार का मतलब क्या निकला, समझाया था मैंने आप लोगों को, डबल स्टार पीपी का मतलब है स्टार ऑफ पीपी, यानी कि 302 के ऊपर स्टोर है 202 और 202 के ऊपर स्टोर है 206, तो आंसर क्या जाएगा इसका 206। आप लोग देख सकते हैं इसका आउटपुट जो है वो कितना आएगा 111206। ये आप लोगों को समझ में आ गया। दोबारा से आप लोग चेक कर सकते हैं इस एग्जांपल को। अब हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं दोबारा से इस वैल्यू में, ये समझने की कोशिश करना। अगर मैंने ये लिख दिया स्टार ऑफ पीपी प्लस प्लस, अगर मैंने ये लिख दिया, इसका वैल्यू क्या हुई, अब स्टार ऑफ पीपी प्लस प्लस की वैल्यू क्या हुई, पीपी की वैल्यू जो थी वो कितनी हो गई थी 302 यहाँ पर था, और 302 ये जो इवेलुएट होगी वो कैसे होगी, पीपी प्लस प्लस, पहले पीपी प्लस प्लस होगा और फिर स्टार लगेगा उस पर, तो ये पीपी प्लस प्लस की वैल्यू कितनी हुई, पीपी प्लस प्लस की वैल्यू हुई 302 से बढ़कर कितना आ गया, ये p प्लस 2
यानी कि 302 से आ गया 304 पर, ये इसको पॉइंट करने लग गया। अब स्टार का मतलब क्या हुआ, स्टार का मतलब है इस पे जो स्टोर्ड है वो, यानी कि 204। तो स्टार ऑफ PP प्लस प्लस का मतलब हुआ 204, ठीक है। तो अब हम लोग एक और प्रिंट एफ करते हैं, यहाँ पर प्रिंट एफ %d और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं PP माइनस P, वही चीज़ लिखते हैं स्टार PP माइनस A और डबल स्टार PP। अभी अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि PP की वैल्यू कितनी है, PP की वैल्यू है आप लोगों के पास 304, ठीक है, 304। तो यहाँ पर हम लोग लिखें 304 माइनस P की वैल्यू कितनी है, वही 300। तो ये 300 है, तो 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा इसका। अब स्टार ऑफ PP की वैल्यू कितनी है, स्टार यानी कि 302 और 304 के ऊपर कितना स्टोर है 204। तो 204 माइनस A की वैल्यू कितनी है 200, 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि आंसर आ गया 2। स्टार ऑफ PP की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 304, ठीक है। 304 के ऊपर कितना स्टोर है 204 के ऊपर कितना स्टोर है 300। तो आंसर में कितना जाएगा यहाँ पर 300। तो आंसर आ गया 300, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन इटरेट करते हैं। ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही है जो कुछ है। तो आज देखिए यहाँ पर आप लोग लिखें नेक्स्ट लाइन प्लस प्लस, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ प्लस प्लस स्टार PP। अब इसको कैसे इवेलुएट करूँगा, मैं इसको इवेलुएट करूँगा स्टार P प्लस प्लस और फिर उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट करूँगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट ही इंक्रीमेंट होगा। स्टार PP का मतलब कितना हुआ, ये PP की वैल्यू थी 304 के ऊपर कितना स्टोर है वो देखना जाएगा हम लोगों के पास। 304 के ऊपर स्टोर है 204, ठीक है। 204 में ये इंक्रीमेंट कर देगा, 204 में एक इंक्रीमेंट कर देगा, ये हो जाएगा 206, ठीक है। क्योंकि प्लस प्लस हुआ है हमारे पास। दोबारा से आप लोगों को समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू जो है वो कितनी कैलकुलेट होगी, हम लोगों को कैसे कैलकुलेट जो है ये करनी है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लाइन हुई आप लोगों की वो कितनी हो गई, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए PP लिखा हुआ है यहाँ पर, PP की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट तो हुई नहीं यहाँ पर। देखिए दोबारा से देखिए आप लोगों के पास कितनी है। पहले मैंने लिखा स्टार PP, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इस लाइन को देखिए, इस लाइन के ऊपर जो है वो क्या है, पहले है प्लस प्लस और फिर है स्टार ऑफ PP। ये इवेलुएट कैसे होगी, ये पहले हो जाएगा। तो स्टार PP यानी कि इसका मतलब है 304 के ऊपर क्या स्टोर है, ठीक है। लेकिन PP की वैल्यू यही है आप लोगों की। तो अगर मैं ये कहूँ कि PP क्या है, PP तो है 304 ही, PP तो 304 ही है। 304 माइनस P है 300, तो 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2। आंसर तो इसका आ जाएगा 2, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास है स्टार ऑफ PP। 304 के ऊपर क्या स्टोर है 204। तो आप लोगों के पास स्टार ऑफ PP एक इंक्रीमेंट हो गया था आप लोगों के पास 204 के अंदर, ठीक है। एक इंक्रीमेंट हो गया, तो 204 से क्या पर आ गया, ये A+3 के ऊपर आ गया। तो इसकी जो देखिए यहाँ पर ये जो है एक्चुअल में ये मीनिंग निकालता है स्टार ऑफ PP, इसकी वैल्यू होती है वो, ये जो है वो है इसकी वैल्यू PP की। PP की वैल्यू है आप लोगों के पास 304 के पास है 204, लेकिन ये A में इंक्रीमेंट हो गया था आप लोगों के पास यहाँ पर PP प्लस प्लस में। तो ये वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 206। तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 206 माइनस 200 यानी कि 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3। इसमें आप लोगों के पास आएगा 3, ठीक है। अब डबल स्टार P का मतलब समझिए आप क्या निकला। डबल स्टार P का मतलब निकला कि PP की वैल्यू है 304 के ऊपर कितना स्टोर है
आप लोगों का 206, क्योंकि पीपी प्लस प्लस है आप लोगों के पास यहाँ पर 206 के ऊपर कितना स्टोर है 409, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास 409। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 409। दोबारा से समझते हैं इस वैल्यू को, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल लगा आप लोगों के लिए भी। देखिए सबसे पहले वैल्यू होगी स्टार ऑफ पीपी। इस लाइन का मतलब ये आप लोगों को समझना है बस। स्टार ऑफ पीपी का मतलब कितना निकला, इस प्लस प्लस पहले स्टार पीपी का मतलब है पीपी यही है आप लोगों का 304 के ऊपर, इसके वैल्यू स्टोर है 204, यानी कि a+2। ये है p की वैल्यू a+2 में इंक्रीमेंट होगा 1 तो a+3 हो जाएगी। प्लस प्लस मतलब a+3, इसके वैल्यू है 206। ये बात समझनी है आप लोगों को। तो इसका मतलब तो वही निकला। सिमिलरली एड्रेस है 304 माइनस p यानी कि 304 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2। स्टार ऑफ पीपी का मतलब अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आ गई वैल्यू हो गई आप लोगों की 206, क्योंकि उसमें इंक्रीमेंट हुआ था। और ये है 206 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3। और स्टार ऑफ डबल पीपी यानी कि 206 के ऊपर क्या स्टोर आप लोगों के पास 409। तो आंसर आ जाएगा ये 23409। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और आप लोगों के लिए एक और कॉम्प्लिकेटेड, यही हम लोग कर लेते हैं डबल स्टार के साथ, प्लस 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 डबल स्टार ऑफ पीपी। ये कैसे इवेल्युएट होगा। अब देखिए पीपी वही है आप लोगों के पास 304, समझने की आप लोगों को ज़रूरत है। पीपी वही है 304, तो 304 है तो ये तो वही है इवेल्युएट होगा -p 300, तो यानी कि 2। इसका आंसर तो आ जाएगा सिमिलरली आप लोगों का 2, कोई भी अंतर जो है वो इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोगों के पास आता है स्टार ऑफ पीपी माइनस ए। अब ये इवेल्युएशन है प्लस प्लस डबल स्टार ऑफ पीपी। इसकी वैल्यू कितनी हुई। अब देखिए इसकी वैल्यू तो मतलब इंक्रीमेंट करना है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हुई। स्टार ऑफ पीपी की वैल्यू हमारे पास 206 आई थी, आप लोगों को पता है। अब 206 के ऊपर कितना स्टोर है, यानी कि ये। अब 206 के ऊपर स्टोर है आप लोगों का, आप लोग देखिए कि डबल स्टार ऑफ पीपी का मतलब कितना निकला। अब इसके ऊपर क्या स्टोर है, पीपी की वैल्यू कितनी है 304 के ऊपर कितना स्टोर है 304 के ऊपर इंक्रीमेंट हुआ था, आप लोगों को पता है इंक्रीमेंट हुआ था, तो आप लोगों की वैल्यू है 206। ऊपर से वही वैल्यू चेंज होती आ रही है 206 जो है वो आप लोगों की स्टार ऑफ पीपी की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि 206 यहीं पर भी है, तो वैल्यू हम लोगों को नहीं निकालनी है, वैल्यू हम लोगों को निकालनी नहीं है, क्योंकि ये प्लस प्लस हो गया आप लोगों के पास। तो यहाँ पर क्या जाएगा आप लोगों के पास 206 सिमिलरली 200 यानी कि 3। अब ये देखिए कि नेक्स्ट जो लाइन है आप लोगों की, उसमें आप लोगों को समझना है कि आंसर कितना आएगा। स्टार डबल स्टार ऑफ पीपी यानी कि 304, ये जो है इंक्रीमेंट हुआ एक 304 के ऊपर कितना स्टोर है 206 के ऊपर एक इंक्रीमेंट और लग जाएगा यानी कि 208। ये हो गया डबल स्टार पीपी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 509 में एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा यानी कि 5110। आंसर आ गया आप लोगों के पास, सॉरी गलत हो गया ये तो 4110। 206 के ऊपर स्टोर है आप लोगों के पास 490 यानी कि 410 हो जाएगी आप लोगों की वैल्यू। ठीक है, इसको समझिए। देखिए डबल स्टार पीपी प्लस प्लस डबल स्टार पीपी, पीपी की वही वैल्यू आप लोगों के पास 304, डबल स्टार का लगा मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर गई 206, और यहाँ पर 206 ने इसको मॉडिफाई करके 206 कर दिया। 206 पहले हो गई थी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब 206 पे क्या स्टोर है, 206 पे 409 स्टोर है। 409 में एक इंक्रीमेंट यहाँ पर हो गया है, एक इंक्रीमेंट यहाँ पर हो गया, तो ये हो गई 410। जब डबल स्टार आ जाए तो इसका मतलब है वैल्यू से मतलब होता है 410 490 का मतलब हो जाएगा आप लोगों के पास 410। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों को क्लियरली और समझा सकूं। धन्यवाद।